तो भाई लोग वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर के नाम से एक भोजपुरी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है फसल। अब बात कर ले इस मूवी की तो मूवी मतलब ये दिखाती है कि एक किसान के मुद्दे के ऊपर कि आखिर कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसी चीज को लेकर ट्रेलर भी 2 साल पहले ऐसे ही प्रेजेंट किया गया था। वैसे इस मूवी का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था थिएटर में देखने के लिए, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूं लखनऊ में, वहां पे ये मूवी लगी ही नहीं थी। और ये मूवी क्या, भोजपुरी कोई भी मूवी हमें थिएटरों में देखने को तो नहीं मिलती है और उसका वेट मुझे यूट्यूब पे ही करना पड़ता है। और जिस हिसाब से इस भोजपुरी मूवी का नाम फसल है, भाई फसल सिर्फ नाम ही है, लेकिन भोजपुरी मूवी में, इस मूवी में वैसे निरहुआ से मैं इतनी उम्मीद तो उनकी हर मूवी से लगा के रखता हूं कि जिस हिसाब से उनका कंटेंट सिलेक्शन होता है वो बहुत बढ़िया होता है। और वो अक्सर चाहे कोई भी मूवी बनाए उसमें एक सरकारी योजना को लेके काफी अच्छी मूवी बनाते हैं, और मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये मूवी भी उन्होंने ठीक ठाक बनाई है, लेकिन मूवी के डायरेक्टर थोड़े कंफ्यूज थे। और वो कैसे कंफ्यूज थे, क्यों कंफ्यूज थे, वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो समझने के लिए अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस मूवी में कितनी टट्टी निरहुआ ने की है, अमरपाली ने की है, इस मूवी के विलेन ने की है, चाहे वो अयाज खान हो, चाहे वो संजय पांडे हो, चाहे जितने भी जो भी कैरेक्टर हो, और किस तरीके से इस मूवी को स्क्रीन पे लाया गया है और उसमें क्या क्या कमियां और खूबियां है इस मूवियों में, वही सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की। अगर बात करें इस मूवी की तो मूवी का टाइटल है फसल, और इस पूरी मूवी में 1.5 घंटे तक, भाई 1.5 घंटे तक ना मूवी के हीरो को, ना मूवी के विलेन को, ना ही उस तहसीलदार को, और ना ही इस मूवी के डायरेक्टर को जरा सा भी होश था कि हमें किसान के मुद्दे दिखाने हैं। अब इसमें मुद्दे दिखाए क्या गए, तो मूवी स्टार्ट हुई एक ऐसे सीन से जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और वो सीन स्टार्ट होता है दिनेश लाल निरहुआ यादव के साथ, और वो पहुंच चुके हैं लखनऊ विधानसभा, और वो भी किसान यानी सरकार से मिलने। और वो सरकार कौन है उसका खुलासा होता है 1 घंटे 36 मिनट बाद कि वो कोई सरकार नहीं है, वो किसान के डीएम से मिलने आए थे, अपने एरिया के डीएम से, और अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते थे कि आखिर उनकी बीवी और बच्चे की हत्या कैसे हुई और उस हत्या को उन्होंने कैसे किसानों के मुद्दों के साथ जोड़ दिया। यही सारी चीज बताने की कोशिश कर रहे थे, और इन चीजों में उनको इंसाफ नहीं मिला। और वो इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्योंकि कुछ पैसे वाले लोग कैसे अपनी ओहदे का और पैसे का फायदा उठा के उसके साथ ये दुर्व्यवहार किए हैं, और भी किसानों के साथ दुर्व्यवहार किए हैं। यही सारी चीज आपको मूवी में देखने को मिलती है, जो 1 घंटा 36 मिनट के बाद मूवी के डायरेक्टर, हीरो, एक्टर, सब कैरेक्टर सभी को होश आता है कि मेरे भाई अब हमें टॉपिक पे मेहनत करना, हमने बहुत छिनराई दिखा दिया। अब इस मूवी में किसी को मतलब ना ही कैरेक्टर को, ना एक्टर को, और ना ही इस मूवी के डायरेक्टर को खेती से जरा सा भी कोई लेना देना नहीं था। इस मूवी में आपको भर भर के मिलेंगे गाने, और जरा सा गाने से फुर्सत मिलेगी तो मेरे भाई आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक तहसीलदार या एक जमींदार, भाई उसको फर्क नहीं पड़ता फसल से, उसको एक किसान की बीवी को मतलब समझ जाओ बजाना है, मतलब उसको उसकी बीवी चाहिए राधा। एक मोहन और राधा की कहानी है कि कैसे 2 किसान हैं, बाकी किसान तो गए भाड़ में, वो तेल लेने जाए, उनसे मूवी को कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं। यही 2 किसान, और कैसे तहसीलदार, पुलिस जो अयाज खान थे, उसके बाद विलेन जो जमींदार था, सब एक ही चीज कह रहे थे उसकी बीवी से कि तुम जाओ जमींदार के पास, भैया जी के पास, भैया जी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। और भैया जी को क्या चाहिए था, भैया जी को छेद चाहिए था, भैया जी को छेद मिल जाएगा, भैया जी खुश। और यही सारी चीज पूरी मूवी है। मूवी में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जिसके लॉजिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब दिनेश भैया पहुंचे हैं लखनऊ पहुंचे, एक रैली जा रही है, ऐसे ही पत्थर मार दिए। क्यों मार रहे हैं उसको, पत्थर क्यों मारे, उसका कोई सेंस नहीं, कोई सबूत नहीं दिया गया, हमें जस्टिस नहीं मिला। मैं भी सोचते रह गया कि आखिर ये दिनेशवा पगला गया है क्या, काहे पत्थर मारा या, लेकिन उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया मूवी ने। दूसरी चीज,
मूवी में एक और ऐसा सीन था कि भाई उसकी बीवी सुसाइड कर ली। अब सुसाइड क्यों कर ली मैं तुमको बता देता हूं, ये ट्रेलर में नहीं दिखाया गया लेकिन तुम समझ जाओ। उसने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उसके पति को फर्जी केस में विलेन ने फंसा दिया है। उसके बेटी को हार्ट में छेद है। अब इस चीज के लिए उसे पैसे चाहिए, तो विलेन जो है वो सोना चाहता है हमारी अमरपाली दुबे फिल्म की हीरोइन राधा के साथ, और राधा सेक्रीफाइस करती है अपनी इज्जत को लेके, और वो सेक्रीफाइस करती है, पैसे लेके आती है। तब उसको पता चलता है कि भाई उसकी बेटी मर गई, क्योंकि 15 दिन उसकी इलाज के लिए बचे थे और उस चीज में वो बिल्कुल पैसा नहीं जुटा पाए। पैसा क्यों नहीं जुटा पाए? क्योंकि हीरो हमारा शाना है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, और वो शानपंथी में हर दिन कहता है कि अगर कल पैसा नहीं दिया तो मैं सरकार के पास जाऊंगा, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। लेकिन वो जमीन नहीं बेच रहा है, वो जाके विलेन को धमका रहा है, जमींदार को, मेन विलेन मूवी के, उसको धमका रहा है कि भाई आग लगा दूंगा। और इसी चीज में उसका फायदा उठा के और जमींदार बाकी किसानों की फसल को हड़पने के लिए अपनी फैक्ट्री में, गोदाम में आग लगा देता है, फंसा देता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मर जाती है। बेटी मर जाती है तो बीवी सोचती है कि मैं जी के क्या करूंगी, इज्जत दे ही चुकी हूं, जो बचा खुचा है वो खत्म ही हो चुका है, तो अब मैं भी मर जाती हूँ। तो मर जाती है और कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें बदला किससे लेना है। और इस चीज को लेके वो अपने पति को कहती है तुम्हें पूरी मूवी में जिंदा रहना है। और दिनेश लाल यादव अपनी बीवी और बच्ची का बदला लेने के लिए पूरी मूवी में जिंदा रहते हैं, नहीं तो वो भी सुसाइड कर लेते। उन किसानों में 2,93,94,000 में उनका भी नाम ऐड हो जाता, लेकिन वो बस इसलिए क्योंकि बदला भी तो लेना है, नहीं तो मूवी 2.5 घंटे चलनी कैसी है, 2 घंटे 1 मिनट, तो इसीलिए। उसके बाद मूवी सोचो, बैल वहीं पे खड़ा है, वहीं पे बैल है, उनके घर पे 2 बैल है, लेकिन फिर भी कोई किसान साथ नहीं दे रहा। उसके गांव समाज के लोग, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, कोई साथ नहीं दे रहा। क्यों नहीं साथ दे रहा है? क्योंकि भाई उन्होंने उसकी फसल फूंक दी बाकी किसानों की, वो जमींदार के गोदाम में। इसीलिए बाकी किसान कह रहे कि जब तुम हमारी मुसीबत नहीं समझे तो हम क्यों समझे। बैल है, लेकिन फिर भी दिनेश लाल यादव को अयाज खान पुलिस इंस्पेक्टर ने जबरदस्त पेल पेल के मोड़ बनाया थाने में। वो चल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो पूरी बैलगाड़ी खींच के शमशान घाट तक अपनी बीवी बच्चों का लाश लेके जाता है, जलाता है। ये स्ट्रगल दिखाया गया। अबे लौड़ू बगल में बैल था, अगर तुम ये सीन दिखा भी रहे हो, स्ट्रगल दिखा भी रहे हो, तो अच्छे से दिखाओ। वहीं पे एक और स्ट्रगल दिखाते हैं। जैसे ही रूम में ये लोग गाना गा रहे हैं कि सैया जी के झुलुपिया बड़ा हवा लागेला, वो गाना नहीं तुमने सुना होगा, अच्छा गाना है कि झुल्फी से हवा लागेला, ऐसा कोई गाना है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। उस गाने के बाद जैसे ये रूम में गाना गा रहे हैं, अमरपाली दुबे तारीफ कर रही है अपने पति के कपड़े बदल बदल के। वैसे मूवी में तो बहुत गरीब है, लेकिन गाने में अमीर हो गए हैं। तो गाने गा रहे, तब तक गुंडे ने इनके खेत जला दिए। मेरे भाई मुझे लगा कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिखाएंगे। फसल जानते हो मेरे भाई, मेरे से पूछो, मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते तो मुझे कौन सा दर्द होता है। इनकी पूरी फसल फूंक दी, लेकिन इन्होंने जरा सा भी दुख नहीं हुआ, रो नहीं रहे, आराम से देख रहे कि मेरी फसल जल रही है। वैसे मुझे भी पता है कि वो तो नकली फसल है, लेकिन फिर भी इमोशन तो दिखाओ यार, थोड़ा तो कनेक्ट हो। इस पूरी मूवी में अगर बढ़िया था तो वो था इसका गाना। मूवी में जो इनका मेन फोकस होना चाहिए था फसल नाम के अकॉर्डिंग किसान के मुद्दे को, तो वो इन्होंने 15-20 मिनट उस पर फोकस किया है। कोर्ट रूम में थोड़ा सा एंडिंग डायलॉग, क्लाइमेक्स डायलॉग मारा है, जिसकी वजह से किसान भावुक हो जाए, और मैं भावुक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पूरी मूवी चूतियापा ही लगी, और दिनेश लाल यादव से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अगर मूवी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लंबी वीडियो बनाने के बात करने की, पूरी मूवी की डिटेल वीडियो में मैं बात कर सकता हूं कि कितनी सारी कमियां थी, लेकिन तुम सुनोगे नहीं, इतने पे भी बने नहीं होगे। अगर इतने पे बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो हर एक पॉइंट पे बना के लाऊंगा और इस मूवी की बढ़िया से मारूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।